वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग बातचीत करेंगे और सीखेंगे वो विषय है चर्च में डांस करना चाहिए। इस सब्जेक्ट के ऊपर में आपके साथ मैं बातचीत करूंगा। सो आपसे नम्र विनती है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर करो और और खुद भी इस वीडियो को अंत तक देखिए। ओके, इस विषय को जानने से पहले आपको थोड़ा सा मेरा काम करना होगा। सब्सक्राइब करें चैनल को, जो मेरा रोशो अभिषेक सोलंकी ऑफिशियल करके, और साथ ही साथ जो मेरा फेसबुक पेज है रोशो अभिषेक सोलंकी करके, जो मेरा फेसबुक पेज है, आप उसको लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और विशेष करें दोनों जगह कमेंट करें। यदि आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट करना है, और यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो भी आपको कमेंट करना है, और लोगों को इस वीडियो को खूब शेयर करना है। क्योंकि प्रियो आज का विषय को जानना मसीहों के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इस विषय को आज यदि आप नहीं सुनते, इग्नोर करते हैं, तो आप एक दिन बहुत बड़ा धोखा में आप पड़ सकते हैं। इसीलिए आज का विषय को आपको जानना होगा, और अंत तक इस वीडियो को देखना होगा। और विषय है, क्या चर्च में डांस करना चाहिए? क्वेश्चन मार्क लिखा है। क्या चर्च के अंदर में, कलीसिया के अंदर में कुछ भी त्योहार पर्व होता है, तो या तो संडे मीटिंग में, या तो कन्वेंशन में, कहीं पर भी क्या आपको चर्च के अंदर डांस करना चाहिए? क्या आपको मसीह जीवन में एकदम डांस करने के लिए जीवन मिला है? सो इसका आंसर है, आपको बताता हूँ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लिखा है क्या चर्च में डांस करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, तो उसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं नचना चाहिए? इसका आंसर मैं आपको अंत में दूंगा। इससे पहले कुछ बातों को सीखते हैं। चर्च में डांस करने वालों का उदाहरण आपको बताता हूँ। ये जो चर्च के अंदर में जो डांस करने वालों का एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और विशेषकर जो लोग वर्शिपर हैं, और जो लोग जो खाली चर्च में ताली बजाते हैं, गाने के लिए आते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। और उनको भी इस वीडियो को जरूर भेजिए, और उनको बोलेंगे एक बार इस वीडियो को देख लीजिए कि कोई इसके खिलाफ में बोल रहा है, बोले आप उसको जरूर भेजिएगा। ओके, तो चर्च में डांस करने वालों का जो उदाहरण आपको बता दो, कौन सा देता आपको बता दो। 90% वर्शिपर 90% वर्शिपर आपको बता दें, दाऊद का उदाहरण देते हैं और लेते हैं। देखिए, दाऊद ने भी खूब नाचा, और यहोवा का महिमा किया, और इतना नाचा कि उसका कपड़ा उतर गया। ऐसा बहुत लोगों का मानना है, और इसमें संख्या है प्रियो, 90% वर्शिपर और जो सेवक चाहे कोई भी हो, ये इसका उदाहरण, ये दाऊद का उदाहरण देते हैं। और वचन कौन सा उठाते हैं? दूसरा शमूएल किताब अध्याय वचन 14। आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यही वचन को उठाते हैं, और बहुत सारे वचन है, लेकिन टाइम ज्यादा खींचा जाएगा, इसीलिए मैंने ज्यादा वचन को नहीं रखा, परंतु ये जो विशेषकर ये वचन को उठाते हैं। और ये जो दाऊद का उदाहरण देखिए, ये यहाँ पर दाऊद नचाता है, दाऊद सनी के कमर में कसे हुए यहोवा के सामने के सम्मुख तनमन से वो नाचता था। तो यही एग्जांपल दे करके खूब चर्च में वर्शिप के नाम पर ये डांसिंग होता है वहां पर। और है चर्च का जो समय 3 घंटा होता है, तो 2 घंटा 2.5 घंटा तो ये जो तमाशा करने में व्यस्त रहता है। लास्ट में 10 मिनट मैसेज रहेगा। 10 मिनट कोई सीखेगा क्या? वचन कोई सीखता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये जो तमाशा ये लोग करते रहते हैं चर्च के अंदर में, 90% वर्शिपर लोग। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कुछ विश्वासी कहते हैं चर्च में नाचना गाना परमेश्वर की महिमा होता है, ऐसा कहते हैं ये लोग।
और इसमें से 90% हम बोलते हैं कि इसीलिए मैंने उसको संख्या का जो है नंबर दिया कि 90%, इसीलिए बहुत काफी सारे लोगों का मानना है कि नाचने से, गाने से, ताली बजाने से, ढोलक बजाने से खुदा का महिमा होता है, इबादत होता है, ऐसा इन लोग का मानना है। लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं कि वचन क्या कहता है। जॉन 15 का 8 में क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि लिखा है तुम बहुत सा फल लाओ, लिखा है तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। लिखा है मेरे पिता की महिमा, देखिए महिमा, देखिए चर्च में नाचना गाना गाने से महिमा होता है, आपका ऐसा मानना है। बट मेरा मानना है कि वचन के हिसाब से कि जॉन 15 का 8 में लिखा है मेरे पिता की महिमा, देखिए पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तब जाके पिता की महिमा होता है। ये है वो, ये है सही वर्शिप, सही 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 सही, सही महिमा देना यीशु को, ये है वचन। तो आपको ऐसा करना है, जो नचने गाने से खुदा का महिमा नहीं होता है। ये वचन मैंने मैंने आपके सामने पेश किया, थोड़ा सा उन लोग को स्टॉप कीजिए। लिखा है, बढ़ते आगे, दाऊद दाऊद नाचा था, उसका 3 कारण है। लिखा है प्रियो, दाऊद नाचा था, उसका 3 कारण है। पहला कारण, फिलिस्तीयों से युद्ध जीता था। एंड सेकंड पॉइंट, संदूक से आशीष मिले थे। थर्ड पॉइंट, दाऊद दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था, इसलिए दाऊद नाचा था। ये है 3 कारण। बहुत सारे कारण हो सकता है, लेकिन मैंने 3 कारण रखा। दाऊद इसीलिए नाचा था कि फिलिस्तीन से जीता था युद्ध में। और आपने क्या, जो कौन सा गढ़ जीत लिया कि आप इतना डांस कर रहे हैं। और दाऊद का दे रहे एग्जांपल, दाऊद ने तो लड़ाई को जीता था, फिलिस्तीन जीता था, तब जाके वो खुशी में नाचे खुदा के सामने, तनमन से उन्होंने, दाऊद ने नाचा। ये है असली कॉन्सेप्ट। बढ़ते आगे, आप नाचते हो, आप नाचते हो, उसका एक कारण मुझे दे दो। आप नाचते हो, चर्च के अंदर में आप डांस करते हैं, नाचते हैं, और जो देख देख के आप वर्शिप करते हैं, उसका एक कारण हमको दो, मुझे दो। ओके, रखते हैं आगे। आपने कौन सा गढ़ जीत लिया और आप चर्च के अंदर में खूब नाचते हैं और खुशी मनाते हैं, और बाहर के लोग तो ऐसे भी नाश हो रहा है, और आप अंदर में डांस करना है। तो लिखा है आप कौन सा गढ़ जीत लिया कि आप चर्च के अंदर में डांसिंग कर रहे हैं। और सेकंड पॉइंट, आपने कितनी आत्मा बचा लिया जो कि आप नाच रहे हैं। दो ही पॉइंट को रखा मैंने, इसका जवाब हमको दीजिएगा। आपने कौन सा गढ़ जीत लिया और अपने चर्च के अंदर में बहुत एकदम देख देख के, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के आप नाचते हैं, गाते हैं। और जब वचन का प्रचार का समय आता है तो आप बोलते हैं कि मुझे नहीं आता प्रचार करने, आप ये बहाना करते हैं। और लेकिन जब चर्च के समय में आप देख के वर्शिप करते हैं, नचते हैं, तो आपसे सवाल है कि आपने कौन सा गढ़ जीत लिया और आप इतना एकदम खुशी से झूम उठते हो। और सेकंड पॉइंट, और आपने कितने आत्मा हम बचा ले। लिखा है अगर आपको इतना ही प्यार है प्रभु से तो नाचो, अकेले में नाचो, म्यूजिक के क्यों, चर्च में कि क्यों, आप नाचिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर आपको नचना तो अकेले में, घर के अंदर में जो प्रार्थना कीजिए ना, वर्शिप कीजिए ना अकेले में। अकेले से तो होता ही नहीं है, इसीलिए आप लोग ये तमाशा करते हैं कहां पर, चर्च के अंदर में। इसीलिए आपको नाचना, वर्शिप करना जोर जोर से, आपके कमरे में जाइए, वहां वर्शिप करके दिखाई ना। 10 मिनट वचन पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, बट चर्च में यदि आओगे तो अभी जो है तमाशा करते हैं। टोटल ये सब बकवास है, ये सब गलत है। लिखा है चर्च में धर्मी, बाहर में आध धर्मी। ये तमाशा चलता है।
चर्च के अंदर में मैंने संतों की तरह और बाहर में दुष्टों की तरह। 6 दिन का जो जीवन ये ऐसा है दुष्टों की तरह, और जब संडे आता है तो वर्शिप करता है, जोर जोर से चिल्लाता है, सब कुछ बकवास है। बेटा अतुल, अतुल, अतुल बाबू तुम चुप रहो, हाँ थोड़ा चुप रहो। ओके, तो ये आपको ये चीज आपको नहीं करना है। बढ़ते हैं आगे। लिखा है दाऊद का मिशन एंड वर्क अलग था, आज हमारा मिशन एंड वर्क, दाऊद का मिशन और काम जो बोलते हैं काम अलग था, आज हमारा मिशन एंड वर्क अलग है। लिखा है दाऊद दाऊद राजा था, उसका वक्त अलग था। दाऊद राजा था, उसका वक्त अलग था। आज आज हम यीशु के सेवक हैं और हमारा वक्त अलग है। देखिए, दाऊद का मिशन अलग था और आज आज हमारा मिशन एंड वर्क अलग है। आपको समझना होगा, आपको जानना होगा कि आपका मिशन क्या, आपका वर्क क्या। और विशेष कर 90% लोगों के पास तो जो मिशन है उसको भी पता ही नहीं कौन सा मिशन में हमको चुना गया, वो भी नहीं पता। खाली चर्च ना, ताली बजाना, हालेलुया, ये सब कुछ, ये सब बकवास है। ये आपका मिशन नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। लिखा है दाऊद के पास कोई मैंडेट नहीं था, आज आज हमारे पास ख्रिस्ट मैंडेट है। यानी उसका जो काम हम सबको कलीसिया को दिया है और आदेश दिया है कि आपको इसको करना है। कौन सा? जो मसीह का काम को मसीह ने हमको आदेश दिया। बढ़ते हैं। मैंडेट कौन सा मैंडेट है? ये जो मत्ती 28 का 19-20 एंड मरकुस किताब 16 का 15 एंड लूका किताब 24-47 एंड जॉन 20-21 एंड एक्ट्स 1 चैप्टर 1:8। ये सेकंड आपको, आपके पास ये मिशन है, तो डांस करने का टाइम कहाँ है आपके पास? ये मिशन सभी मसीहों के लिए है। दाऊद के पास कोई मैंडेट नहीं था, आज हमारे पास ख्रिस्त मैंडेट है। वो भी क्या? मती के जो काम, जो आदेश प्रभु ने हम सबको दिया है, जो मसीह का काम करना है, इसलिए मैंडेट दिया कि मती किताब 28 वचन 19 और 20 के। देखिए, ये जब आपके पास ये मिशन है तो सवाल उठता है कि चर्च में डांस करने का टाइम आपके पास कहाँ है? ये मिशन सभी विश्वासों के लिए, सभी मसीह भाई बहनों के लिए है ये मिशन। आपको ये जब आप इस काम में बिजी होंगे तो आपके ये जो नचने का समय कहाँ मिलेगा? लोगों को सुसमाचार प्रचार करने में आप व्यस्त होंगे तो आपके पास कहाँ है टाइम कि आप ताली बजाओगे, डांस करोगे? इसीलिए, और वही लोग टाइम पास करते हैं जिसके पास ये मिशन नहीं है। ये मिशन नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं कुछ वचन को, मत्ती की इंजील अध्याय 28 वचन 19 में ऐसा लिखा है, इसलिए तुम जाओ, ये देखिए, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बना और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जो मैंने तुम्हें, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया उसको मानना सिखाओ, कहता है। ये है आपका मिशन, आपको ये करना है। गॉस्पेल प्रीच को कौन करेगा? लोगों को कौन सिखाएगा? आज दोबारा मसीह यीशु आएगा क्या और प्रचार करेगा? ये काम आप और हमको दिया है प्रियो। इस मिशन को हमें जानना है। आगे में बढ़ते हैं। और मरकुस किताब अध्याय 16 का 15 में लिखा, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार करो, गॉस्पेल प्रचार करो। जब आपके पास ये मिशन रहेगा, जब आप व्यस्त होंगे इसी काम में, तो आपको डांस करने का कहाँ समय?
जिसके पास ये मिशन नहीं, वही लोग टाइम पास करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि फालतू वर्शिपर ही लोग हैं, फालतू क्रिश्चियन लोग हैं। इसीलिए जो कि उसके पास कोई मकसद है, जो जो मिशन नहीं है, तो लोग हैं टाइम पास वाले सही लोग हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से, ऐसे कलीसियों से हमें दूर रहना है। लूका की किताब अध्याय 24 का 47 में लिखा है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, कि जो यीशु के नाम से किया जाए। तो आपको आपको प्रचार करने का ये जिम्मेवार कलीसिया को दिया है। और दुख की बात है कि कलीसिया डांस कर रहे हैं, पाप बुरे जी रहे हैं, हड़िया पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, दुनिया भर का संसार की जीवन में जीता है 6 दिन, और संडे को आता है ताली बजाता है, सोना भी तेरा, चांदी भी तेरा, और मोती भी तेरा, और कहता है यीशु मसीह, हे ढोंगी पाखंडी, तुम पहले ठीक ठाक हो जाओ और मेरे वर्शिप करो। इसीलिए इसीलिए ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। झूठे कलीसिया, झूठे तमाशा कलीसियों से हमें दूर रहना है। जहां पर आपको तैयार किया जाए तो वहीं जाना है। और आपका मिशन यही है प्रियो। बढ़ते आगे। चर्च में क्यों नहीं नाचना चाहिए? इसका आंसर है, क्योंकि आपके पास ये मिशन है। कौन सा मिशन? ये देखिए, इसको आपको पूरा करना है। प्रियो, चर्च में क्यों नहीं नाचना चाहिए? आंसर है, क्योंकि आपके पास ये मिशन है। कौन सा मिशन? मत्ती की किताब 28 को 19-20, मरकुस 16 का 15, लूका 24 का 43, जॉन 20 का 21, और प्रेरितों का 1 का 8। इसको आपको पूरा करना है। कब कीजिएगा इसको पूरा? जब जब न्याय के दिन में आपको पूछा जाएगा तो आप क्या बताओ? मैं तो प्रभु डेली संडे संडे ताली बजा रहा था, गा रहा था, लोगों को नचवा रहा था, हंसा रहा था, बोलेगा। वहां पर बोलेगा, हे आलसी, हे फल, हे दुष्ट ईसाई, बोलेगा वहां पर, दुष्ट ईसाई, गेट आउट हो जाओ, बोलेगा वहां पर। और मती मती 21 का, सॉरी, मती 7 का 21 और 22-23 को सामना करना पड़ेगा फालतू लोग। ओके, तो इसीलिए आपका मिशन यही है प्रियो। हमें हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने डांसिंग करने के लिए चर्च में एकदम एकदम रंगारंग डांसिंग करने के लिए नहीं चुना, आपको चुना है। तो ये मिशन को आपको पूरा करना, इसीलिए आपको चुना है प्रियो। ओके, यदि आज का वीडियो से किसी को दुख लगा तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है प्रियो। यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिए, एंड यदि आपको अच्छा नहीं भी लगा तो भी आपको कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लोगों तक जहां तहां इसको शेयर कीजिए। और हाँ, विशेषकर जो लोग वर्शिपर हैं उनके पास इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। ओके, और लास्ट में हाँ बता के खत्म करूंगा। मैं चर्च में क्यों नहीं नचना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये मिशन है, इसको आपको पूरा करना है। ओके, हाँ, प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गॉड ब्लेस यू ऑल।